हेलो एवरीवन, आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, 13 रुपए का ये शेयर है। आज 5% की गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट लाजमी भी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिलायंस पावर में क्या गेम चल रहा है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि रिलायंस पावर का जो शेयर है ये दिवालिया कोड की प्रोसेस से गुजर सकता है, क्योंकि कई सारा कर्जा लिया है और अभी उन्होंने चुकाया नहीं है। वीडियो में उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर 13 रुपए का शेयर है, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये। तब चर्चा में आई थी जब प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी थी, तब मैंने कहा था कि देखो मत खरीदना। रिलायंस पावर को हमेशा मैंने अवॉइड करने की ही बात करी है। और एक चीज़ मैंने हमेशा से कही है यहाँ पर कि देखो मुझे नहीं लगता कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है। रीज़न सिंपल है, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत सारा है, कंपनी का कर्जा चुकाना मुश्किल है। डेफिनेटली प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी थी जिससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना ज़रूर था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि शेयर में आपको मतलब ये नहीं आप अज्यूम कर सकते कि लॉन्ग टर्म का बेहतर खिलाड़ी ये बन जाएगा। क्योंकि देखो प्रमोटर ने इससे पहले भी बहुत बड़ी बिकवाली करी थी, 9% की होल्डिंग हो चुकी थी प्रमोटर की, बाद में उन्होंने बढ़ाई ज़रूर है, लेकिन कब तक बढ़ाए रखेंगे वो भी दिक्कत है यहाँ पर। और तो और कंपनी का जो कर्जा है उसको लेकर ही बड़ी खबर है कि पीरामल कैपिटल अनिल अंबानी कंपनी को एनसीएलटी में मतलब लेके जा सकता है, क्योंकि पैसा जो है वो चुकाया नहीं है। कितना? 526 करोड़। अब एक्चुअल में बात यह है कि जो पैसा रिलायंस पावर ने जो लिया था वो लिया था डीएचएफएल से। डीएचएफएल हम सबको पता है कि कंपनी स्टॉक मार्केट से भी हट चुकी है और जिन लोगों ने पैसा लगाया था उन सबका पैसा डूब चुका है डीएचएफएल में। तो डीएचएफएल को खरीदा है पीरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस ने, और अब पीरामल हाउसिंग फाइनेंस ने डीएचएफएल को अक्वायर किया है। और यहाँ से अब वो क्या करेंगे कि जो भी कर्जा है उसकी भैया भरपाई मतलब जो भी कर्जा है उसकी जो कहते हैं ना कि भैया जो पैसा लोगों से वसूल करना है अब वो पीरामल कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस हैज इनिशिएटेड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनिल अंबानी कंट्रोल्ड रिलायंस पावर एंड इज सब्सिडरी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज फॉलोइंग अ डिफॉल्ट ऑफ 526 करोड़ लोन। तो ये मामला है 2010 का, जब इन्होंने लोन लिया था। अब पीरामल ग्रुप कंट्रोल्ड बाय बिलियनर अजय पीरामल हैज अक्वायर्ड डीएचएफएल फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ ₹34,250 करोड़ इन 2021। देखो डीएचएफएल को इन्होंने खरीदा और मर्ज कर दिया अपनी पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस में, इसने डीएचएफएल को मर्ज कर दिया। ठीक है, अब भैया डीएचएफएल ने डेफिनेटली काफी लोगों को पैसा दिया था यहाँ पर। अब उस पैसे की जो कैसे कि वसूली है अब पीरामल कर रहा है, और जिन जिन कंपनी ने पैसा चुकाया नहीं है उसको धीरे धीरे अब ये आईबीसी में लेके जा सकते हैं, बैंकरप्सी कोड में लेके जा सकते हैं। रिलायंस पावर की अगर हम बात करें तो रिलायंस पावर वेबसाइट द कंपनी हैज क्लोज्ड to 6,000 megawatt of operational power generation assets, including 3,960 megawatt शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो कई सारे इनके मतलब कह सकते हैं कि हाँ प्रॉपर्टीज वगैरह है जहां पर इनके कामकाज चल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के जो प्रोजेक्ट है अंडर डेवलपमेंट है कुछ, जिनमें से 3 थर्मल कोल फायर प्रोजेक्ट्स वगैरह है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा इसका कहना ये अभी के लिए मुश्किल है। डीएचएफएल हैज गॉन बैंकरप्ट आफ्टर, मतलब डीएचएफएल का 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। ठीक है, डीएचएफएल का, जिसमें कई सारे लोग शामिल थे, लेंडर से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, सबका पैसा यहाँ पर डूबा है। पीरामल ग्रुप यहाँ पर आया जरूर है लेकिन कोई ज्यादा फायदा इन्वेस्टर्स को हुआ नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में, लेकिन 526 करोड़ जो है पीरामल कैपिटल छोड़ने वाला नहीं है, वो वसूल करके रहेगा। और ये जो कोर्ट वाला मामला है वो आगे खींचता चला जाएगा। बीच में ऑपरेटर के द्वारा रिलायंस कैपिटल को रिलायंस पावर को ऊपर नीचे जरूर ले जाया जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर का फेवरेट शेयर है रिलायंस पावर। जब भी टूटता है तेजी आती है, जब भी तेजी आती है नीचे की तरफ टूटता है। ऑपरेटर बड़ा गेम यहाँ पर खेलते भी हैं और यही वजह है कि एक साल में 190% का ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। लेकिन 10 साल की अगर हम बात करें तब पता चलता है
कि तेजी लाने के बाद ऑपरेटर यहां से एग्जिट करने में भी बड़े माहिर है, लगातार शेयर टूट ही रहा है। स्मॉल कैप शेयर है, 4,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 3 करोड़ के आसपास नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। 25% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। यहां पर एफआईएल्स के पास 4.92% की होल्डिंग देखने को मिली है। 0.12 म्यूचुअल फंड, 3.16 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहां पर अगर रिलायंस पावर के बारे में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 7% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो। तो मैं उनसे अग्री नहीं करता हूं बाकी लोगों के साथ। मैं ये कहूंगा कि रेवेन्यू इनके लगातार टूट ही रहे हैं। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू 8,000 करोड़ पर आ चुके हैं, और जो लेटेस्ट इनके रेवेन्यू थे वो 1795 करोड़ थे। मतलब और भी कम हो सकते हैं आने वाले दिनों में। मतलब ये जो रेवेन्यू है कि कम हो जाएगा यहाँ पर। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, कंपनी ने एक मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रॉफिट कमाकर जरूर दिया 427 करोड़ का, लेकिन दोबारा से लॉस में भी आ गए हैं। दिसंबर में 15 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। इससे पहले 50 करोड़ के आसपास का लॉस था। कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी लॉस कर रही है। रिलायंस पावर खरीदारी का सही मौका ही कहना है टिकर टैप का, मैं अग्री नहीं करता हूं। 20 का पी है यहाँ पर इसका। ओवरऑल रिलायंस पावर मैं हमेशा से कहा है कि भैया अवॉइड करो यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेटर का ये फेवरेट शेयर है। ऑपरेटर यहाँ पर तेजी लेकर आते हैं, ऑपरेटर्स यहाँ पर गिरावट लेकर आते हैं, और ये जो खबर है वो डेफिनेटली अच्छी नहीं है रिलायंस पावर के लिए। एनसीएलटी में अब तक जितनी कंपनियां गई है उन सबका क्या हाल हुआ है हम सबको पता है। और रिलायंस पावर अगर एनसीएलटी में जाती है तो रिलायंस पावर को कौन खरीदेगा वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले दिनों में, ये सारी चीजें देखना। लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्यूचर होगा पावर सेक्टर में, डेफिनेटली मानता हूं कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है पावर सेक्टर में। आने वाले दिनों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है पावर सेक्टर की कंपनियां। लेकिन उनमें मैं रिलायंस पावर, जेपी पावर, रतन पावर, उन सबको मैं उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा पावर, अदानी पावर, इवन मुकेश अंबानी भी अपनी कंपनी को लेकर आ रहे हैं, रिलायंस पावर में लेकर आ रहे हैं, तो वो कंपनियां रूल करेगी आने वाले दिनों में। उनके कॉन्टैक्ट्स है, उनके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, तो बड़ी कंपनियां राज करेगी, छोटी कंपनियां धीरे धीरे करके अपने आप को बचा नहीं पाएगी ऐसी हालत में। क्योंकि जिस तरीके से दौर से हम गुजरे हैं पिछले 2 सालों से, वो डेफिनेटली छोटी कंपनियों के लिए उतने ज्यादा एंकरेजिंग तो नहीं ही रहा है। तो रिलायंस पावर बहुत ज़्यादा कर्जा है इनके ऊपर, और मुझे लगता नहीं कि कर्जा चुकाने की सिचुएशन में शायद हो सकते हैं ये कंपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जा जो इनके जो एमडी और सीईओ है, मतलब जो कंपनी के मालिक है रिलायंस पावर के, उनके ऊपर भी है। तो यही कहूँगा अभी के लिए रिलायंस पावर को लेकर कि खबर अच्छी नहीं है, और मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहूँगा अवॉइड करिए इसको। और भी अच्छी कंपनियां हैं जहां पर पैसा बन सकता है, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होता है, और मार्केट में टूटने पर तेजी के भी आपको कहता है कि हाँ भरोसा रहता है। लेकिन रिलायंस पावर में वो चीज देखने को नहीं मिल रही है, तो अवॉइड करेंगे, फायदे में रहेंगे। बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।